एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है, लेकिन जागन जरा भी नहीं सोया था क्योंकि नेफेलिया उसके बगल में ही सो रही थी। और ऐसा इसी वजह से क्योंकि नेफेलिया को जो रूम पसंद आया था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसी वजह से जागन ने नेफेलिया को यहाँ पर सुला दिया और वो खुद भी उसके साथ वहीं रुका। लेकिन नेफेलिया के पास में होने की वजह से बेचारा जरा भी सो नहीं सका और अब उसे भूख लगाई है। अगले सीन में जब नेफेलिया की आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो जागन का चोगा उड़े हुए हैं। इसी वजह से वो उसे सही से रख देती है। तभी जागन वहाँ आ जाता है। जागन को देखकर नेफेलिया उससे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन जागन को ये पता नहीं होता कि जब तुमसे कोई गुड मॉर्निंग कहे तो तुम्हें उससे क्या कहना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं क्या कहूँ इससे। सो अब जागन कहता है कि मैं खाना लेकर आया हूँ, लेकिन बेचारा मन में कहता है कि मुझे तो बात ही करना नहीं आता। अब इसके बाद ये दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन जागन का मूड अभी भी ऑफ होता है। लेकिन तभी नेफेलिया बोलती है कि मास्टर, मैं जो खा रही हूँ वही आप भी खा रहे हैं। जागन कहता है कि क्यों, क्या हुआ। सो नेफेलिया बोलती है कि मैं एक गुलाम हूँ और गुलामों को ऐसा ही खाना दिया जाता है। और ये बात सुनकर जागन भी हैरान हो जाता है। और अब जागन नेफेलिया को देखकर मन में कहता है कि इसके चेहरे से ये मुझे गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं लगती। नहीं, इसका ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि मुझे इस आदमी को लेकर कुछ करना होगा वरना ये मारा जाएगा। और इसके बाद वो खाने को देखकर कहता है, तो ये खाना हमारे खाने के लायक तो शायद नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा से यही खाता आ रहा हूँ। वैसे नॉर्मल लोग क्या खाते होंगे। अब जागन की ये बात सुनकर नेफेलिया कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं खाना बना सकती हूँ। अब ये बात सुनकर जागन हैरानी में पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकती हो। वो कहती है कि हाँ। और अब जागन सोचने लगता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मुझे उसके हाथों का बना खाना खाने को मिलेगा। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। और अब जागन अपने अगले टास्क के लिए तैयार हो जाता है, ग्रोसरी शॉपिंग। अगले सीन में एक बग्घी वाला इनसे कहता है कि अगर तुम दोनों को राइड चाहिए तो 3 पीतल के सिक्के लगेंगे। लेकिन जागन के पास तो पैसे होते ही नहीं हैं क्योंकि उसने 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में नेफेलिया को खरीद लिया था। इसी वजह से जागन डिसाइड करता है कि वो चल कर जाएंगे। और अब इसके बाद ये दोनों चलते हुए टाउन की ओर जाने लगते हैं। और जागन यहाँ सोच रहा था कि मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं महल में मौजूद फालतू का सामान बेच दूं, जैसे वो टॉर्चर इक्विपमेंट्स। लेकिन मैं वो सामान लेकर कैसे जाऊंगा। शायद से मुझे उस ड्राइवर को ही बेहोश कर देना चाहिए था। लेकिन अगर मैं वैसा गलत काम करूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। शायद से मुझे उस महल को बेचकर नेफी के साथ एक होटल खरीद लेना चाहिए। अब वो ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये होता है ड्राइवर, जिस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था और वो उसका सामान लूट रहे थे। और उस बग्घी में एक लड़की भी बैठी हुई थी। अब जागन ये सब होते हुए देख ही रहा था, लेकिन तभी वो नेफी के चेहरे पर उदासी देखता है और इसी वजह से उसे लगता है कि शायद से नेफी को भी इसी तरीके से किडनैप किया गया होगा। और इसके बाद जागन उन बैंडिट्स में से एक के ऊपर बिजली गिराकर उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर नेफेलिया हैरान हो जाती है। दूसरी ओर जागन को देखकर ये सभी डाकू समझ जाते हैं कि वो एक सॉर्सरर है। इसी वजह से ये सभी उस पर एक साथ हमला करने का डिसाइड करते हैं। और यहाँ जागन नेफी से पीछे हटने को बोलता है और इसके अलावा वो उससे कुछ नहीं कहता, जैसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी एक डाकू जागन पर हमला कर देता है, लेकिन जागन बड़े ही आराम से उसके हथियार को पकड़ लेता है और इसके बाद उसके हथियार को तोड़कर उसमें एक उंगली मारता है। और उस एक उंगली की ताकत की वजह से ही वो टकला डाकू काफी ज्यादा इंजर्ड होकर एक दूसरे डाकू से टकरा जाता है। अब ये देखकर दूसरे बैंडिट्स किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगते हैं। और इसके बाद वहाँ पर एक शख्स आ जाता है जो कहता है कि एक सॉर्सरर दूसरों की मदद कर रहा है। वाह, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो बहुत ज्यादा पछताओगे। और इसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे चारों ओर आग की लपटें निकलने लगती हैं। लेकिन इससे जागन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथ के एक इशारे से ही उन लपटों को खत्म कर देता है। लेकिन इतनी देर में ही ये शख्स
इस स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका स्पेल एक्टिवेट नहीं हुआ, और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि जागन ने इस स्पेल पर से उस शख्स का कंट्रोल हटा दिया है, और अब ये स्पेल जागन के इशारे पर एक्टिवेट होगा। और जैसे ही जागन इशारा करता है, उस आदमी के ऊपर बिजली आकर गिरती है, जिससे वो आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब जैसे ही दूसरे बैंडिट्स जागन को देखते हैं, उन्हें जागन के अंदर बहुत ज्यादा डार्क ऑरा दिखाई देता है, जिससे वो सभी डरकर वहां से भाग जाते हैं। और अब जागन नेफी की ओर मुस्कुराता है, लेकिन वो देखता है कि नेफी अभी भी घबराई हुई है। कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? नेफी, तुमने देखा कि ये डाकू कितने कमजोर थे, इसी वजह से तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेफी कहती है कि क्या सच में वो कमजोर थे? दोस्तों, नेफी के साथ साथ बाकी के लोगों को भी जागन की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद वो सभी जागन का शुक्रिया अदा करने लगते हैं उन्हें बचाने के लिए। दोस्तों, ये सभी लोग उस बग्घी में बैठे हुए थे, और तभी राइडर बोलता है कि मिस्टर, क्या आप हमारे साथ टाउन तक चल सकते हैं हमारे प्रोटेक्टर बनकर? मैं आपको इसके बदले पैसे दूंगा। जागन उस पैसे की पोटली को ले लेता है, और उसमें काफी सारे पैसे थे। जागन सोचता है कि क्या पैसे कमाना सच में इतना आसान है? अगर मैं लोगों की मदद करूं तो इसके बदले में वो मुझे पैसे देंगे। एक मिनट, लोग तो दूसरों से मदद मांगते हैं हम सॉर्सरस से बचने के लिए। वैसे इसके अलावा जागन ये भी सोचता है कि पहले कभी किसी ने उसका इस तरीके से शुक्रिया अदा नहीं किया। दूसरी ओर वो सभी लोग नेफी से कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और अब नेफी और जागन भी बग्घी में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर नेफी पूछती है कि मास्टर, आखिर आपने इन लोगों की जान क्यों बचाई? जागन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हें उन डाकुओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जागन सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ प्यारी बातें करूँ तो शायद से ये मुझे पसंद करने लगेगी। और इसके बाद जागन कहता है कि मैंने बस कुछ कीड़े मकोड़ों को उनकी औकात दिखाई है। ये बात सुनकर नेफी जागन की ओर ही देखती रहती है, और जागन मन में कहता है कि आखिर मेरे मुंह से ऐसी ही बातें क्यों निकलती हैं। और अगले सीन में ये दोनों पहुंच जाते हैं टाउन में, और यहाँ पर जागन सोच रहा था कि ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीजें हो सकती हैं जिनकी जरूरत नेफी को हो। आखिर एक लड़की को क्या क्या चाहिए होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और इसी वजह से वो नेफी से कह देता है कि नेफी, तुम्हें जो भी चाहिए हो वो तुम ले सकती हो। नेफी कहती है कि आप जो चुनेंगे मैं वही लूंगी। सो अब जागन और नेफी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जागन देखता है कि नेफी बड़े धीरे धीरे चल रही है, और अब उसे एक कपड़े की दुकान दिखाई देती है। दुकान के अंदर पंखों वाली एक लड़की होती है, जो जागन को देखकर कहती है कि मैं आपको किस तरह के कपड़े दिखा सकती हूँ मिस्टर। जागन समझ जाता है कि उसे देखकर ये खुश तो बिल्कुल नहीं हुई। वैसे मुझे इस लड़की के लिए कपड़े चाहिए। एक पल के लिए तो मैनुएला नेफी की खूबसूरती में खो जाती है, लेकिन जैसे ही वो नेफी के गले का कॉलर देखती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है, और इसके बाद वो नेफी को अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर जागन भी समझ चुका था कि वो कॉलर काफी अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। और दोस्तों, तुम्हें याद ही होगा कि ये कॉलर नेफी की ताकतों को कंट्रोल में रखता है, और इस कॉलर के बिना वो कहीं भाग भी सकती है। अब जागन ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी मैनुएला नेफी को बाहर निकालती है, और नेफी को देखकर जागन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नेफी ने कुछ इस प्रकार कपड़े पहने हुए हैं। मैनुएला को ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो जागन कहता है कि आखिर तुमने उसे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए? मैनुएला कहती है, मुझे लगा कि आपको ये कपड़े पसंद आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। नेफी को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। ये देखकर जागन कहता है कि उसे नॉर्मल से कपड़े दिखाओ। सो अब मैनुएला नेफी को दूसरे कपड़े पहनाने के लिए चली जाती है, और इसके बाद वो नेफी को एक नॉर्मल सा मेड आउटफिट पहना कर लाती है। और दोस्तों, नेफी इस मेड आउटफिट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैसे नेफी यहाँ पर जो जूते पहने हुए हैं उन पर हीलिंग सॉर्सरी अप्लाइड है, जिससे वो काम करते हुए जल्दी थकेगी नहीं। सो अब जागन पूछता है कि तुम्हें ये कपड़े कैसे लगे नेफी? नेफी बोलती है कि आप जो भी कहेंगे मैं वो ले लूंगी। जागन बोलता है कि अगर तुम ऐसा कहोगी तो वो तुम्हें पिछले आउटफिट जैसे ही कपड़े पहनाएगी। अब ये देखकर नेफी बोलती है कि मुझे यही कपड़े पसंद है मास्टर। और अब शॉपिंग करने के बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मैनुएला नेफी के पास आकर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी ज्यादा परवाह करने वाला मास्टर मिला है।
ये बात सुनकर नेफी कहती है कि ये मेरी परवाह करता है। अब इसके बाद जागन नेफी को दूसरी दुकान में लेकर जाता है और वो उस दुकानदार से पूछता है कि क्या तुम्हें इस कॉलर को हटाना आता है। अब इस बात से नेफी हैरान हो जाती है। सो जागन कहता है कि जब तक तुम ये कॉलर पहने रहोगी मुझे ऐसा लगेगा कि तुम अभी भी आर्कडीमन मार्कोसियस की हो, इसी वजह से अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर नेफी कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी जागन मन में कहता है कि मैंने फिर से इससे इस तरीके से बात की जैसे ये कोई चीज हो। लेकिन तभी वो दुकानदार कहता है कि मिस्टर, हम जैसे मामूली लोगों के लिए इसे निकाल पाना नामुमकिन है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये कॉलर फंसा हुआ है। अगर हमने इसे जोर लगाकर निकालने की कोशिश की तो इसका सिर ही अलग हो जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसकी ओरिजिनल चाबी से ही इसे खोलें। लेकिन जितना जागन को याद है, ऑक्शन में कोई चाबी नहीं थी। शायद से वो अभी भी मार्कोसियस के महल में होगी। सो अब जागन उस दुकानदार को कुछ पैसे देता है, लेकिन वो दुकानदार उन पैसों को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसने तो कुछ काम किया ही नहीं। और इसके अलावा आज से लगभग 1 साल पहले आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन उस वक्त हम आपसे डरकर भाग गए। हमें उसके लिए माफ कर दीजिए। अब ये बात सुनकर जागन कहता है कि तुम्हें मेरा आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब तुम्हारी जान बचाई। लेकिन वो ड्वार्फ बोलता है कि मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब भैया जागन का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि आज वो जिससे भी मिल रहा है वो सभी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। शायद से ये सब नेफी के मेरे साथ होने की वजह से हो रहा है। दूसरी ओर वो ड्वार्फ कहता है कि ये पहले से कितना ज्यादा बदल गया है। अब इसके बाद जागन और नेफी सब्जियां खरीदने लगते हैं और इसी तरह दोस्तों शाम हो जाती है। और इसी वजह से जागन सोचता है कि शाम हो चुकी है, इसी वजह से मुझे अब नेफी से घर पर जाकर खाना नहीं बनवाना चाहिए। और इसी वजह से ये दोनों एक होटल या रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर नेफी कहती है कि मास्टर, क्या आप सच में इस कॉलर को हटाना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि अगर ये कॉलर हट गया तो मैं भाग जाऊंगी? ये बात सुनकर जागन सोचता है कि हाँ, शायद से ऐसा ही होगा। आखिर नेफी मेरे साथ क्यों ही रुकना चाहेगी, लेकिन भले से ही वो मुझे छोड़कर भाग जाए। लेकिन फिर भी। और अब जागन कहता है कि मैं इस कॉलर को अभी थोड़ी निकाल सकता हूँ, इसी वजह से तुम्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर वो मन में कहता है कि आखिर मैं इससे ये क्यों नहीं कह सका कि फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर से इस कॉलर को हटाऊंगा। लेकिन तभी नेफी जागन को इस तरीके से देखकर मुस्कुराती है। लेकिन इसके बाद जागन ये नोटिस करता है कि नेफी खाना नहीं खा रही। वो पूछता है कि क्या तुम्हें चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना नहीं आता? नेफी अपने पास्ट को याद करते हुए कहती है कि मैंने कभी भी इस तरीके से खाना नहीं खाया। ये बात सुनकर जागन सोचता है कि हम मैं समझा, आखिर क्यों मेरी निगाहें पहली ही नजर में नेफी पर थम गईं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। और अब जागन कहता है कि तुम जैसे चाहे वैसे खाना खा सकती हो, तुम्हें यहाँ पर अपने मैनर्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये खाना तुम्हें सुबह के ब्रेकफास्ट से तो काफी ज्यादा पसंद आएगा। सो अब नेफी जैसे ही कांटे से खाना खाने की कोशिश करती है, वो खाना उठा ही नहीं पाती। लेकिन तभी उसकी नजर चम्मच पर पड़ती है और अब वो चम्मच से खाना खाती है। लेकिन दोस्तों, शुरू में वो खाना खा नहीं रही थी, बल्कि किसी कैंडी की तरह चूस रही थी। लेकिन इसके बाद जब वो उस खाने को अपने दांतों से चबाती है, तब उसे उस खाने का टेस्ट आता है और इसके बाद वो उसकी तारीफ करने लगती है कि ये काफी ज्यादा जूसी है। इसके बाद जब जागन कांटे से खाना खाने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं खा पाता। अब ये देखकर नेफी अपनी चम्मच से जागन को खाना खिलाने की कोशिश करती है और जागन यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो उस निवाले को खा लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और इसके बाद नेफी कहती है कि मास्टर, आपने कभी भी मुझे ऑर्डर्स नहीं दिए, तो क्या आप मुझे वो काम करने की इजाजत दे सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो? जागन कहता है कि जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो कर सकती हो। और इसके बाद वो भी नेफी की ओर एक निवाला करता है। शर्माते हुए नेफी भी शर्माते हुए उसे खा लेती है। और इन दोनों के बीच का ये प्यार देखकर कुछ लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। इसी वजह से ये दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही थी कि वो कोई सपना नहीं था, एक सॉर्सरर ने मेरी जान बचाई। हम ऐसे सॉर्सरर्स को पकड़ रहे थे
जो जवान लड़कियों को किडनैप कर रहे थे। लेकिन तभी एक एंजेलिक नाइट ने हम पर हमला कर दिया। लेकिन बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये उन फेस स्टीलर्स में से एक था, उस ग्रुप का एक मेंबर जिसकी हम तलाश कर रहे थे। लेकिन फिर वो आया, जागन। उसकी आंखों में मुझे जरा भी रहम नहीं दिखा, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझे अकेला लगा। अब दोस्तों, तुमने पहले एपिसोड में जिस लड़की को देखा था शुरुआत में, ये वही है, समझ गए ना। अब तभी इस लड़की के पास एक बुढ़ा आता है जो लॉर्ड क्लोवेल है। वो कहता है कि तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम वो हीरो हो जिसने टाउन में चल रही किडनैपिंग्स को रोका है। वो लड़की कहती है कि नहीं, अपने इस मिशन के दौरान मैंने 4 एंजेलिक नाइट्स को खोया है। वो कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी और इसके अलावा तुमने उनका बदला भी लिया है। तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए। लेकिन ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस घटना की गहराई से जांच करने के बाद हमें पता चला कि इस किडनैपिंग के काम में एक और आदमी शामिल है, द सॉर्सरर जागन। और ये बात सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि शायद से ये कोई गलतफहमी है। वो आदमी कहता है कि भले से ही उसका इन किडनैपिंग से कोई लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी वो एक बुरा आदमी है। अब ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, तो आप ये मिशन मुझे दीजिए। वो आदमी कहता है कि जैसा तुम कहो। मेडिन ऑफ द सेक्रेट स्वॉर्ड, एंजेलिक नाइट की कैप्टन कैस्टिले लिक्विस्ट। तो अब दोस्तों, ये लड़की उसी आदमी को खत्म करने के लिए जा रही है जिसने इसकी जान बचाई थी। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, क्या जागन सच में इन किडनैपिंग्स के पीछे है या फिर ये चर्च की एक चाल है? और क्या जागन सच में मारा जाएगा क्योंकि इस लड़की के पास द सेक्रेट स्वॉर्ड है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। और